अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस और वेलकम टू थेरेपी स्टूडियो। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन और पोस्चर एनालिसिस के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन और पोस्चर एनालिसिस में सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि हमारा जो पेशेंट हो वो स्पोज हो, क्योंकि बहुत से एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स क्लोथिंग की वजह से छुप जाते हैं और सबसे पहले हमने उस अबनॉर्मलिटी को ऑब्ज़र्व करना होता है जो हमारे पेशेंट कंप्लेंट से रिलेट करती हो। अब सबसे पहले जो हमारे बॉडी पर रेफरेंस पॉइंट्स पाए जाते हैं उसमें सबसे पहले फ्रंटल प्लेन में एक लाइन हमारी टिप ऑफ द नोज से होती हुई हमारी चिन और हमारी मनबरम ऑफ स्टर्नाई तक जाती है। ये लाइन हमारी गर्दन की स्टेबिलिटी और स्ट्रेटनेस को बताती है। इसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि हमारा हेड किसी ख़ास साइड पर टिल्टेड या रोटेटेड तो नहीं है। इसके बाद जो अगला हमारे पास रेफर पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है हमारे दोनों शोल्डर का लेवल, मतलब कि लेवल ऑफ शोल्डर्स। इसके बाद आता है पोजीशन ऑफ क्लेविकुला और साथ में आता है लेवल ऑफ निपल्स। ये हमारी बॉडी के दोनों साइड्स के मसल्स की इक्वल बैलेंस को बताता है। अब हम अपने पेल्विस की तरफ चलते हैं। पेल्विस में हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारे एलियक क्रस्ट और इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन का लेवल, और इसके साथ हमने एक और चीज़ को नोटिस करना होता है कि हमारी जो आर्म्स हैं उनके और ट्रंक के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितने हैं, और साथ ही साथ में हमने दोनों आर्म्स की लेंथ डिस्पेंडेंसी को भी चेक करना होता है, और जो हमें लेवल ऑफ फिंगर्स से पता चल जाती है। ये हमें ये बताती है कि हमारे दोनों आर्म्स के जो मसल्स हैं वो मैनुअली और वॉल्यूम के लिहाज से कैसे हैं। अब हम अपने नी को चेक करते हैं। नी पर हमने सबसे पहले अपने पेटालर अपेक्स को चेक करना है, और ये भी चेक करना है कि हमारी जो लेग्स है वो इनवर्ड या आउटवर्ड तो नहीं मूव, जिससे हम वेल्गस और वेल्स डिफॉर्मिटी का पता चलाते हैं। अब हम अंटीरियर साइड पर अपने दोनों मीडियल मल्योलस को चेक करते हैं। हमने लेटर साइड पर पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है उसी प्रोटोकॉल के साथ, मतलब हेड टू फुट वाला प्रोटोकॉल्स। आज जो सबसे पहले जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है उसे हम कहते हैं लेटर प्लम लाइन। लेटर प्लम लाइन को दूसरा हम अबर्टन लाइन भी कहते हैं। ये लाइन हमारी एएस की लोब से होती हुई ह्यूमरल हेड और नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, और इसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारा हेड कहीं इंटीरियर या पोस्टीरियर साइड पर ज़्यादा तो नहीं टिल्टेड, और साथ में शोल्डर्स की हमने पोजीशन को भी चेक करना होता है। लेटर साइड पर हमने अपनी स्पाइन के लेवल को भी चेक करना होता है ताकि हम कैफोसिस या लॉर्डोसिस के जो डिफॉर्मिटी है उसे ऑब्ज़र्व कर सकें। अब हम अपने पेल्विस को चेक करते हैं। पेल्विस पर हमें जो चीज़ चेक करनी होती है वो होती है हमारी इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन के दरमियान एक एंगल होता है। ये एंगल नॉर्मली 50 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 50 डिग्री से बढ़ जाए तो हमारी पेल्विस इंटीरियर टिल्ट कर जाती है, और अगर ये एंगल 50 डिग्री से कम हो जाए तो हमारी पेल्विस पोस्टीरियर टिल्ट कर जाती है। अब हमने अपनी नी को चेक करना है, और जो लेटर व्यू होता है इसमें हमने अपनी नी की हाइपर स्टेंसिबिलिटी को चेक करना होता है कि हमारी नी हाइपर स्टेंड है कि नहीं। अब हम पेशेंट को पोस्टीरियर साइड पर भी चेक करेंगे उसी प्रोटोकॉल के साथ जो से हमने पहले दो परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले हमने हेड को देखना है कि हमारा हेड किसी साइड को लेफ्ट या राइट साइड को तो नहीं टिल्ट या एंटीरियर या पोस्टीरियर साइड को तो नहीं मूव हुआ। इसके साथ जो हमारे पास अगला रेफर पॉइंट आता है वो रेफर पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमने शोल्डर्स लेवल्स को चेक करना होता है, मतलब कि दोनों अक्रोमिया को चेक करना होता है, हमारी स्कैपुला स्पाइन को चेक करना होता है, और इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला को भी हमने इसमें टेस्ट करना होता है। और इस बात को भी हमने ये देखना होता है कि हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो हमारी स्पाइन से कितना अवे हैं, कि दोनों हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो हमारी स्पाइन से कितना अवे है। इसके साथ साथ हमने अपने स्पाइन के भी लेटरल शिफ्ट को भी चेक करना होता है, जिससे हम स्कोलियोसिस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेटरल शिफ्ट हमें ये बता देता है कि हमारी स्पाइन किस तरफ को शिफ्ट है और उसका जो स्कोलियोसिस का लेवल है या ग्रेड है वो कितना है। अब हम अपने पेल्विस की तरफ चलते हैं।
पैलेस पर हमने सबसे पहले अपने इलियक क्रस्ट और उसके साथ ही हमने पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल को भी चेक करना होता है। इसी के साथ साथ हमारा जो ग्लूटियल फोल्ड आता है ये भी हमारे साथ हमारे लिए एक रेफरल पॉइंट का वर्क करता है। अब हमने पोस्टीरियर साइड पर अपनी नी को चेक करना होता है। ये हमें ये बताती है कि जैसे हमने एंटीरियर साइड में वेल्गस और वैरस डिफॉर्मिटी देखी थी, हमें पोस्टीरियर साइड पर अपनी नी पर वेल्गस और वैरस डिफॉर्मिटी को चेक करना होता है। अब हम अपने पोस्टीरियर व्यू में जब अपने मीडियम मलियोलस को चेक करते हैं तो उसके साथ ईशर टेंडन के लिहाज से अपनी टोस को भी देखते हैं कि कौन सी टो इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट है, जिससे हम अपनी लेग की इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑब्जर्वेशन और पोस्चर एनालिसिस। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप हमसे लाइव चैट के थ्रू किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछ सकते हो। और इसके साथ ही आपको हमारी वेबसाइट पर बहुत सारी फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड बुक मिलेगी, जिन्हें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो और जो आपको आपकी स्टडी के दरमियान बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।